जोहार दोस्तों सभी को। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। शुभ अवसर पर सभी को जोहार, नमस्कार। आज का जो सम्मेलन इसलिए बुलाया गया, आपके बीच में आए हैं कि सभी को पता है कि आम जनता के दबाव पर या कहने पर लोग कहते थे कि कहीं से चुनाव लड़िए। हम कहा भाई कहीं तो नहीं, जहां उपयुक्त जगह मिलेगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो ऐसे चुनाव लड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो भीतर 6 महीना से बात होता था। कुछ बीच में हमारे यहाँ कांग्रेस वाला आए, आप इधर उधर मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। हम कभी कांग्रेस में तो आपके बीच में पहले से हैं कैंडिडेट, बीच में हमको कहाँ से स्वीकार करेगा नहीं करेगा, नहीं उसकी चिंता मत कीजिए। चूँकि सीट जीतना है उसी हिसाब से पार्टी तय करेगा। तो फिर 6 महीना से लोग बातचीत करते रहे, हम किसी के यहाँ नहीं गए। बातचीत करते हैं हम कि जब अंतिम आप समझ में आ जाएगा कि हमको ज्वाइन करना है, और चुनाव ज्वाइन करने का मतलब हम किसी का झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे जगह मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। यही थी स्थिति, सभी लोग इस बात को जानते हैं। फिर उसी में दिल्ली बुलाया गया और हमको पूछा गया, बायोडाटा मांगा, बायोडाटा दिए। फिर मीर साहब जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि आपका फीडबैक हमको 2-3 महीना से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो क्राइटेरिया है राहुल जी का कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और कहीं कि इस तरह से हर तरह से आप फिट हैं, आप कल आकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो हम तो ज्वाइन कर लिए। रविंदर पांडे जी थे, तो रविंदर पांडे थे तो धनबाद में बहुत भीड़ थी, इसीलिए उनको कहा कि एक आदमी और आ जाएगा तो और संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए उनको ज्वाइन नहीं करवाया। तो ज्वाइन करवाया गया। उसमें मीडिया के लोग, दिल्ली के लोग भी काफ़ी सहयोग किया, बात किया। और फिर ज्वाइन जब करवाया गया तो सभी लोग आश्वस्त हो गए। आप से मीडिया से लेकर के इस झारखंड में जितने लोग हैं, झारखंड मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र में, इसके बाहर भी लोगों को बड़ा प्रसन्नता हुई। और ऐसा माहौल, हम चुनाव बहुत लड़े मगर ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के लोग, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को एक भरोसा जगा था कि एक उचित आदमी को मिला है, ऐसा विश्वास था। और जिस दिन हम ज्वाइन किए उसी दिन गांव में बहुत जगह फटाका बम फोड़ दिया। वो लोग सोचा कि ज्वाइन किए मतलब टिकट मिल गया। और फिर आप देखें कि बिना सूचना के ही एयरपोर्ट पर जब हम आ रहे तो भीड़ लगे। हम कि देखो भाई ये ज्वाइन किए हैं, और जो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा वो सरकार, पार्टी करेगा, पार्टी नेता करेंगे, तब पक्का समझो, अभी नहीं। तो भी लोगों को एक विश्वास था, सारे लोगों को विश्वास था कि नहीं, इतना दिन रहा। फिर 15 दिन तक तो ऐसे ही 15-20 दिन तक लटकाए रहे। अरे भैया जिसको देना था आप दे देते, हमको क्या इतराज़ था। तो वो न करके ज़्यादा दिन लटकाए रहे। और बीच में जो रिजल्ट हुआ शुरू देखे ही, तो अभी दबाव है लोगों का। आपस में विचार हुआ हम लोग का 2 दिन पहले कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि आप छोड़ दीजिए, पार्टी में अब रहने से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहा कि नहीं, अकेले मन से तो हम नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोग कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा इज्जत किया है तो वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर हमने वहाँ घोषणा सभी लोगों ने पारित किया। उसी संदर्भ में चूँकि वहाँ भी इसी तरह का प्रेस के बीच में ही हम कोई सदस्यता नहीं लिए थे, प्रेस के बीच में ही ज्वाइन किए थे, इसलिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम पार्टी से हट जाएंगे। तो आज आप लोग के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि हम जो कांग्रेस में गए थे वो कांग्रेस से वापस लेते हैं और कांग्रेस छोड़ते हैं। ये घोषणा हम आपके बीच में करने आए हैं। और बाकी जो स्थिति है, अभी कैंडिडेट लोगों के बारे में बहुत पूछते हैं। कभी कोई सोचा था नहीं, राष्ट्रीय पार्टी को पता नहीं, झारखंड में समझता है कि सब बिकाऊ लोग हैं और भेड़ बकरी हैं, जिसको चाहो टिकट दे दो वो निकल जाएगा। वैसा नहीं है। झारखंड के लोग, नौजवान सोचने लगे हैं अपना अधिकार को जानने के लिए। और आप न जातीय समीकरण रख रहे हैं, इतना बड़ा ओबीसी का क्षेत्र है, सदान है, और आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषणों में बोलते हैं नेता। आज के क्या किया दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने
यहाँ के लोगों को धोखा दिया है, इसलिए अभी बहुत स्थिति विकट है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इतना आक्रोश है लोग कि बहुत से लोग, अब देखिए कितना % पोल हो पाएगा। बहुत से लोग नोटा में वोट देंगे, बहुत से लोग वोट देने नहीं जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पैदा हो गया है। अब इसको कैसे लोग मैनेज करेंगे लोग, वो तो उनका काम है, कैंडिडेट का पार्टी जैसा है, मगर स्थिति बड़ा भयानक है। ऐसा स्थिति नहीं हुआ। आपका आगे का क्या स्टैंड होगा? क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, अभी तक हमको कोई चुनाव लड़ने का करेंगे तब बताएंगे कि आगे क्या करना है। दो दिन बाद बात हो रही है, क्या किसी पार्टी को भी आप ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में? किसी से बात नहीं, अभी ज्वाइन करने की भी बात नहीं। फिर बीजेपी में जाएंगे? कैसे आया? फिर अभी कह रहे हैं ना कि कोई भी हम काम अकेले मन से नहीं करते हैं, सामूहिक डिसीजन से करते हैं। बीजेपी कहाँ जाना होगा, कहाँ करना होगा, जब सामूहिक हम बात करेंगे अपने लोगों से, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो किसे समर्थन देंगे इस लोकसभा चुनाव में आप? समर्थन भी मौन रहेगा, मौन वो भी समर्थन किसी देंगे? का नहीं, किसी का झंडा ढक के समर्थन नहीं क्या लग करेगा। रहा है कि आप जरूर जिसको चुनाव किसी को लड़ेंगे? समर्थन करना होगा, जिसको अच्छा समझेंगे उसको घर बैठे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस से आप खफा हैं। कांग्रेस आपको जिस प्रकार से लाई हुई थी, आपको उससे आप दगा किया, तो अब तो एक ही पार्टी बच जाती है, बीजेपी। वो भी तो हम कहें समर्थन नहीं, समर्थन करने के लिए भी हम आपस में विचार करेंगे कि किसको समर्थन करना है। स्थिति सामने है, उसके बाद ही हम लोग तय करेंगे कि किसको समर्थन। रामटाल जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने से पहले आपने बीजेपी से संपर्क किया था कि बीजेपी में ज्वाइन कर घर वापसी की आप जगह तलाश रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने जब मना किया तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ रहे हैं और अब तक आपने डिसाइड नहीं किया। उसके पहले नीतीश कुमार से भी मिल लिए थे पटना जाके। अरे सुनिए, नीतीश कुमार से जो मिलने गए थे ना, हमको एक टिकट नीतीश कुमार कहते कि हमारे पार्टी में आइए। उस समय इंडिया में थे, तो हम बोले कि हम कहीं रांची सीट दीजिएगा आप, तो हाँ हम देंगे। हम कि कैसे दीजिएगा, वो कांग्रेस का सीट है, पहले आप सीट बंटवारा कर लीजिए तब हम सोचेंगे आपके पार्टी में आने में। बीजेपी ऐसे आपका कोई जनाधार नहीं है, सारी बात हुई थी। और कोई राष्ट्रीय यही जब बात चल रही है ना, क्या? यही जब बात चल रही थी तब कांग्रेस वाले कहे कि आप इधर उधर मत जाइए। हम लोग बात करते हैं कांग्रेस से, और बिल्कुल गुप्त रूप से वो लोग बात करते रहा कि कोई प्रचार नहीं किया, और जाके अंतिम में ये बात है। दोनों हमसे मिलने के लिए गए थे, क्या हम लोग को सपोर्ट करेंगे? किसको? वो काम की बेटी और दोनों का। भाई देखिए, जो भी कैंडिडेट, हम भी कैंडिडेट होते हैं तो थोड़े देखते हैं आप पराया है कि अपना है। वो आज भी तो हमारे यहाँ कई कैंडिडेट जो खड़े होंगे, 2-3 कैंडिडेट आए आशीर्वाद लेने के, तो उनका कटसी होता है, वो किए हैं, करेंगे। तो मेरा सवाल जो था हाँ, क्या? जी कि बीजेपी में आप वापसी की जगह तलाश रहे थे। और हम अगर MP बने तो हम दिए पार्टी को, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक हमने लिया नहीं कुछ। इंडिपेंडेंट लड़े, वोट देख करके तब हमको टिकट दिया, वो हमको क्या समझा। बीजेपी तो कह रही है, अभी जूनियर है, बीजेपी क्या कहेगी ना, हम किसी के यहाँ नहीं गए ना, बीजेपी के यहाँ गए ना जाएंगे, इसलिए वो बीजेपी नहीं। जात भी चला गया और भात भी नहीं मिला आपको, ये हाल। अरे छोड़िए जात और भात की बात, पॉलिटिक्स में होता है, अपना देखे ना, एक दूसरे का बोलते हैं, अपना चरित्र को नहीं देखते हैं। सर बोलने लगेंगे तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। हम लोग आपको पूर्व भाजपा नेता, आज आपको कांग्रेस नेता बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? हम कुछ नहीं, हम आम जनता का नेता, सबका नेता। ये लिख सकते कि पूर्व कांग्रेसी नेता बोल सकते हैं। आप जो बोलिए, आप तो आपके मन की बात, हमको उसमें क्या है। अरे इतना दिन हम बीजेपी छोड़े तो हमको पूर्व भाजपा नेता थोड़े कोई बोला। अच्छा ये बताइए, हाँ, जिसको सींचे 50 साल से, ये तो 4 दिन नहीं गए हैं, उसको आप झारखंड महत्व की दे एक रहे हैं। पार्टी बनी है JB केसेस, क्या आप उसमें जाएंगे? उसका उससे अब देखिए, अब ये कहे कि किसी बात पर अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस पर हम तो कहा कि हम डिसीजन लेते हैं सामूहिक, और सामूहिक जो विचार बनेगा फिर आपके साथ बैठेंगे। विचार हाँ, बिना विचार का नहीं है। अब एक रामपाल जी, हाँ, रांची में जो उम्मीदवार बनी है कांग्रेस का, क्या लगता है फाइट टूट हो जाएगा बढ़िया? अब आप ही बताइए। आप तो अनुभवी है, 5 बार सांसद रहे हो। क्या लगता है? अरे हम तो एक ही बात बोल दिया आपको कि दोनों तरफ आहप हुई है, जनता डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हम क्या करें। ये स्थिति आपको नॉमिनेशन के बाद, कुछ दिन के बाद साफ होगा, अभी किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे कि रामटहल चौधरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने इस्तीफे को लेकर कर रहे हैं। आप वीडियो में देखिए, उनका बयान भी सुने किस तरह से वो कह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रामटहल चौधरी
5 बार भाजपा से सांसद रह चुके हैं और 2 बार बिहार विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। सोचिए, जो 5 बार एक पार्टी से सांसद रह चुके हैं उनको 2019 में लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलता है, जिससे नाराज होकर वे अपने निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उनका वोट आता है लगभग 29,000 वोट आने के बाद वे हार जाते हैं। उसके बाद आती है 2024 लोकसभा चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, ये उद्देश्य से कि उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से टिकट मिल जाएगा रांची लोकसभा से। लेकिन होता वही है जो 2019 में भाजपा ने दोहराया था, आज कांग्रेस ने भी वही दोहराया। सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट मिल गया। उसी बीच सुबोधकांत सहाय का एक बयान आता है, रामटहल चौधरी को मनाते हुए कहते हैं कि हमारा एज, हमारा उम्र को देखकर जो है कांग्रेस हमको या आपको टिकट नहीं दी है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार युवाओं को जगह मिले, ये सोचकर हम लोगों को टिकट नहीं दिया। अभी रामटहल चौधरी कई दिनों से नाराज चल रहे थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि ये कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिए हैं। दोस्तों, ये टहल जी टहलने के लिए निकले थे, भाजपा पहुंच गए, टहलते टहलते भाजपा से निकलकर कांग्रेस पहुंच गए थे टहलते टहलते। अब पता नहीं किधर जाएंगे, लेकिन इस बात से तो साबित हो गया कि वे 5 बार सांसद रहे हैं। क्या ऐसा काम बाकी रह गया था जो उनको अभी करना है, नहीं कर पाए, वो करना चाहते हैं अभी। एक बात साबित हो गया इससे कि इनको जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है, जनता का हित से कोई मतलब नहीं है। इनको खाली टिकट मिलना चाहिए। इनको चाहे 80 साल हो, चाहे 90 साल हो, चाहे 100 से पार हो जाए, इनको सीट में बैठे रहना है। यही एक गलत है कि आजकल कोई अपना पावर छोड़ना नहीं चाहता है और कोई नहीं चाहता कि हमसे आगे कोई निकल जाए, क्योंकि उससे आगे अगर कोई निकल जाएगा तो उनका जो किया धरा काम है वो सब जान जाएगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से पता चल रहा है, दल बदलू पलटू राम, ये सब से पता चल रहा है कि इन लोगों को जनता का भलाई से कोई मतलब नहीं है। इनको बस उम्र कितना भी हो जाए, काम से कोई मतलब नहीं है, बस टिकट मिलना चाहिए और आगे जो भी हो। इसमें आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।